लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। चलिए डायरेक्टली जो है हम बराह रास्त यहाँ पर सवालात शुरू कर लेते हैं। लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि 3, 4, 5 अल्फाज दिए होते हैं, उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट या एक विकल्प, एक जो है लफ्ज़ होता है। बहुत सारी मिसालें यहाँ पर दी हुई है, जिसे जैसे जैसे हम हल करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सवाल देखिए, दोपहर के खाने के बाद सोना। पिछले वीडियो में भी इस सवाल को लिया गया था, लेकिन वो कंटिन्यूटी के लिए मैंने इसको जानबूझकर यहाँ पर रिपीट किया हूँ। दोपहर के खाने के बाद सोना, इसे कैलुल्ला कहते हैं। मीठी नींद नहीं कहेंगे, इस्तिराहत या आराम नहीं कहेंगे। हालांकि इस्तिराहत का मतलब होता है आराम या सुकून या राहत, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता था, लेकिन दोपहर के खाने के बाद सोना, इसे कैलुल्ला कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। सवाल नंबर 2, क़ुव्वत समात व क़ुव्वत गोयाई से महरूम शख्स। देखिए क़ुव्वत समात यानी सुनने की क़ुव्वत, क़ुव्वत गोयाई यानी बोलने की क़ुव्वत। तो इससे जो महरूम है यानी जिसके पास में ये दोनों नेमतें या ये दोनों क़ुव्वतें नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? अंधा बहरा, गूंगा बहरा, अंधा गूंगा या अपाहिज। तो देखिए गूंगा यानी जो बोल नहीं सकता है, अंधा यानी जिसको दिखाई नहीं देता है, बहरा यानी जो सुन नहीं सकता है, और अपाहिज यानी जो माजूर है, चलने फिरने से हाथ पैर में जिसके कोई तकलीफ है। तो हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क़ुव्वत समात यानी जो सुन नहीं सकता उसको बहरा कहेंगे, क़ुव्वत गोयाई यानी जो बोल नहीं सकता है उसको गूंगा कहेंगे। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं हमको, यानी दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वैसे अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता दूं कि इनको दिव्यांग भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला जाती इम्तिहान है। इसमें लफ्ज़ बदल करके भी पूछ सकता है कि जो अपाहिज है या जिसमें कोई जिस्मानी ऐब है, तकलीफ है, कुछ परेशानी है, तो उसको हम दिव्यांग भी कहते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड जो होते हैं उनको। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा मालूमात के लिए मैंने आपको ये बता दिया। सवाल नंबर 3 देखिए, कुश्ती लड़ने की जगह, मैदान, खेत, अखाड़ा या हरियाली। तो एकदम आसान है ये तो, अखाड़ा हरियाली में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अखाड़ा इसका जो है सही जवाब है। खेत जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, मैदान जहाँ पर प्लेग्राउंड बच्चे खेल खेलते हैं मुख्तलिफ, वो जगह। मुशायरे की समात के लिए यकजा हुए अफराद, यकजा हुए यानी जमा हुए अफराद यानी लोग। तो मुशायरे को सुनने के लिए, समात यानी सुनना, मुशायरा सुनने के लिए जो लोग जमा होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? अवाम, शायर, नुमाइंदे या सामाइन। तो उनको हम कहते हैं सामाइन, सामाइन हजरात, इस तरह से आपने सुना होगा। नंबर 5, पावरलूम पर कपड़ा तैयार करने वाला, इसको हम क्या कहेंगे? नदाफ, बुनकर, मेमार या कुम्हार। तो नदाफ जो है वो कपास धुनकने वाला जो होता है उसको हम नदाफ कहते हैं। बुनकर यानी पावरलूम पर कपड़ा तैयार करने वाला, एक मशीन होता है जिसके अंदर जो है धागे वगैरह डाल करके उसको ऑपरेट किया जाता है, और पावरलूम उसका हम कहते हैं, काफ़ी आवाज़ वो करता है, तो उस पर जो कपड़ा तैयार करते हैं उसको हम बुनकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनकर। तो दूसरा ऑप्शन सही है। मेमार यानी तामीर करने वाला, बनाने वाला। कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको हम कहते हैं कुम्हार। तो पांचवे का जो जवाब है नंबर 2 है। छठा सवाल, हवाई जहाज़ों के उतरने की जगह, जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं, इनको तैयारे भी कहा जाता है। तो इसी के ज़रिए हमको जो है जवाब मिल सकता है। बंदरगाह, यहाँ पर जो पानी के जहाज़ जहाँ किनारे लगाए जाते हैं और जहाँ से उनके ऊपर सामान उस पर चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। प्लेटफॉर्म, जहाँ पर ट्रेन रुकती है आकर के। स्टेशन यानी गाड़ियों के या ट्रेन के रुकने की जगह। तैरानगाह यानी जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं। अच्छा लफ्ज़ है ये, जनरली हम इसे जो है एयरपोर्ट कहते हैं, एयरपोर्ट, लेकिन उसे तैरानगाह कहा जाता है जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं। उसके बाद सही लफ्ज़ों को मुंतखब करो, सही लफ्ज़ों को आएगा, या सही लफ्ज़ों को मुंतखब करो यानी चुनो। यहाँ पर हमको सही लफ्ज़ के जो मजमूए हैं उनको सेलेक्ट करना है। एक लफ्ज़ लिखा है और उसका जो मतलब वो मानी है या जो लफ्ज़ों का मजमूआ है वो हमें चुनना है। देखिए नंबर 1, इनकलाब, इंग्लिश में इसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 25 जो है सवालात अंग्रेज़ी के भी होते हैं स्कॉलरशिप में, यानी 50 मार्क्स के। तो इनकलाब को क्या कहेंगे?
अचानक होने वाली बड़ी तब्दीली यानी इनकलाब, या इख्तिरा या नई ईजाद, या किसी काम में होने वाली नई तहकीक। तो देखिए अचानक होने वाली बड़ी तब्दीली को इनकलाब कहा जाता है। फ्रांसीसी इनकलाब आपने सुना होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो और इख्तिरा एक अलग चीज़ है, जिद्दत या नए तरह से कुछ काम करना, नई ईजाद, या फिर ईजाद यानी कोई बिल्कुल नई चीज़ जो बनाई जाती है लोगों के लिए, साइंसदान जिसे बनाते हैं, और किसी काम में होने वाली नई तहकीक, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इनकलाब का मतलब वो अचानक होने वाली बड़ी तब्दीली जिसका असर जो है समाज पर, लोगों पर, दुनिया पर पड़ता है, उसे हम इनकलाब कहेंगे। खानसामा, खानसामा का मतलब क्या है? गाना गाने वाला, अजान देने वाला, खाना बनाने वाला, या कपड़ा बनाने वाला। तो खाना बनाने वाला यानी खानसामा। अजान देने वाले को तो हम मुअज्जिन कहते हैं, ठीक है। मुहाफिज, मुहाफिज देखिए ये लफ्ज़ बहुत आसान है, मतलब इसका जवाब तलाश करना मैं बताता हूँ कैसे। मुहाफिज यानी कैद करने वाला, हिफाजत करने वाला, फांसी देने वाला, या रिहा करने वाला। मुहाफिज, इसमें जो लफ्ज़ है, हो हवेली का हो है, अलिफ है, फे है और ज है, तो यही आपको हिफाजत में भी दिखाई देंगे। तो मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला, मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला, बचाव करने वाला या बचाने वाला। उसके बाद है कप्तान, पानी का जहाज़ चलाने वाला, या हवाई जहाज़ चलाने वाला, रेलवे चलाने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो पानी का जहाज़ चलाने वाला कप्तान कहलाता है। हवाई जहाज़ उड़ाने वाले को हम पायलट बोलते हैं। रेलवे चलाने वाले को लोको पायलट कहा जाता है। रेलवे चलाने वाला लोको पायलट हो गया, हवाई जहाज़ चलाने वाला पायलट, और पानी का जहाज़ चलाने वाला हो गया है कप्तान। उसके बाद है नाजिम। नाजिम इस एक लफ्ज़ के लिए लफ्ज़ों का मजमूआ हमको बताना है। नाजिम यानी अजान देने वाला, तो ये तो मुअज्जिन है, मुअज्जिन साहब जो अजान देते हैं। निज़ामत करने वाला नाजिम है, ये जवाब जो है सही है। मुशायरा पढ़ने वाला, तो वो तो शायर है। नज़्म पढ़ने वाला, देखिए इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, नाजिम और नज़्म पढ़ने वाला, तो नज़्म पढ़ने वाला भी शायर कहलाएगा, ना कि नाजिम। नाजिम जो निज़ामत करता है, मतलब जो मुशायरा या कोई प्रोग्राम अगर हो रहा है तो उस जलसे के अंदर पूरा जो है उसका नज़्म उसको संभालना, माइक पर खड़े रहकर मदू करना, कौन बोलने के लिए आएगा, जो बोल कर गया उसका शुक्रिया अदा करना, वगैरह वगैरह काम जिसके होते हैं वो नाजिम कहलाता है। आखिरी सवाल, गलत जोड़ी पहचानो। ज़ुबाह करने की जगह मज़बह, तो सही है, हमको गलत जोड़ी पहचानना है। शेर के रहने की जगह यानी गार, ये भी सही है, ये भी सही है। घोड़े के रहने की जगह अस्तबल, ये भी सही है। और आखिर में यतीम बच्चों के रहने की जगह मेहमान खाना, ये गलत है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी इसका जो जवाब है 12वें सवाल का वो चौथा है, 4 नंबर इसका जवाब रहेगा। यतीम बच्चों के रहने की जगह को हम फिर क्या कहेंगे? यतीम खाना कहेंगे, ठीक है।